और महाराज जे चुगला सबसे बढ़िया तब काम करते हैं जब काऊ लड़का की शादी वाले आवे, तब जे चुगला बड़ो बढ़िया काम करे। एक बार एक लड़का की शादी वाले आए रहे, तो लड़का की शादी वाले आए रहे तो लड़का बड़ा सुंदर रहे, परिवार बड़ा अच्छा रहे। देख करके वापस लौट गए, बोले 2-4 दिन में आएंगे तब रुकाई कर जाएंगे। लेकिन बाई गांव के 2-4 चुगला जो होते वे पीछे ही चले गए। अब लड़की वाले जाएगी चौराहे पे खड़े हैं, वो कहने लगे भैया लड़का बड़ा अच्छा है, परिवार बड़ा अच्छा है। चुगला कान लगो, भैया जब बताओ कौन से गांव में तुमने लड़का देखो। तो लड़की वाले बोले भैया जाइए पीछे गांव में डालूपुर में देखो है। अच्छा किनको लड़का है बताए दो कि फलाने को लड़का है। बोले भैया बगांव से तो हम है। अब जैसे ही कही के बगांव से हमें हैं तो लड़की वाले बोले अगर बगांव से तुम हो तो बताओ लड़का कैसो और खानदान कैसो है। चुगला कान लगो भैया कैसो लड़का बताए, लड़का बहुत बढ़िया है, लड़का में कोई कमी है ही नहीं, लेकिन लड़का जब कबहू प्याज खाए ले तो है, और जहाँ लेकिन परंतु लग जाए वहाँ कोई न कोई समस्या होते। बोले लड़का जब कभी प्याज खा लेता है। लड़की वाले बोले भैया जे तो कछु समस्या है न प्याज हर कोई खाए ले। बोले प्याज ऐसे न खाते हुए जब थोड़ी थोड़ी ले लेते हुए तभी प्याज खाते हुए। अच्छा इसका मतलब ये है कि लड़का शराब पीता है। बोले नहीं महाराज शराब हर वक्त नहीं पीता है, शराब तब पीता है जब कहूँ दोस्तों के साथ में फंस जाए। अच्छा इस लड़का के दोस्त भी ऐसे ही हैं। बोले दोस्तों के साथ हर वक्त नहीं रहता, दोस्तों के साथ में तब जाते हुए जब कहूँ डकैती अकैती डार में जावे। अच्छा लड़का डकैती भी डालता। बोले महाराज डकैती ऐसे ही थोड़ा ही डालता, डकैती तब डालते हुए जब कहूँ जुआ हुआ खेल में जावे, हारे आवे तो डकैती डाल में पत्ते है। लड़की वाले सोचने लगे लड़का शराब पिए तो है और लड़का जुआ खेलते है, लड़का डकैती डालते है, जहाँ से बढ़िया तो जय कि हम अपनी बिटिया के हाथ पैर बांध के कहूँ नहर में डाले आए तो ठीक है, मैं यहाँ विवाह नहीं करूंगा। और वे चले गए, आज दिन तक लौट के डालूपुर में नहीं आए। तो चुगला सबसे बढ़िया काम तब करते हैं जब काऊ लड़का को विवाह हो। परीक्षित जी ऐसे ही एक गांव में चुगला रहे, तो एक लड़का की शादी वाले आए गए रहे। तो लड़का के पिता ने लड़की के पिता से कही भैया अब तुम्हें बिटिया की शादी तो करनी, एक काम करो आज ही तुम रुकाई करो और आज ही तिलक चढ़ाओ, आज ही लगुन चढ़ाओ, आज ही विवाह करो, आज ही विदाई करो, क्योंकि जानते हैं कि चुगला आएगो तो शादी नहीं हो। चुगला के लिए कहूँ दूसरे गांव से आए रो निमंत्रण, तो चुगला गो पूड़ी खाने, तब तक विचार किया कि शादी हो जावे। अब लड़का को तिलक चढ़ाए दो, तिलक चढ़ावे के बाद में लड़का सबके पैर छू रहा है, लेकिन काऊ ने वो चुगला के लिए फोन कर दो भैया तुम्हारे गांव में शादी भई जा रही। तो वो चुगला में बड़े भैया वो चुगला ने पूड़ी उन्होंने खाई, बिना ही पूड़ी खाए चलो आओ गांव में शादी कैसे भई जा रही। तो जहाँ सब लोग बैठे बीच में चुगला बैठी गो। अब हमारे यहाँ पर नियम है कि जब लड़का की शादी होती है, जब तिलक और लगुन चढ़ता है तो लड़का बड़े बूढ़े लोगों के पैर छूता है। लड़का सबके पैर छूता हुआ आगे को बढ़ा, और जैसे ही बस लड़का ने चुगला देखो तो धक्का लग गो कि अब जब शादी होवे वाली नहीं है। लेकिन बस चुगला के कान से मुंह लगाई कि लड़का बोलो चच्चा, तो मेरी कसम हो अब जब शादी हो जान दिए। लड़का आगे बढ़ गया, और जैसे ही लड़का आगे बढ़ो तो वही चुगला से जाए के लड़की के पिता ने पूछ दई भैया जब बताओ लड़का तुम्हें कान में क्या कह रहे हो। तो चुगला बोलो भैया कछु नहीं कह रहे हो। तो लड़का जा कह रहे हो तो कि चच्चा अब शादी तो भई जा रही है, अरे हमें मिर्गी आती थी, मिर्गी की हमने करवाई ली दवाई, अब केवल दौड़ा बचो है तो शादी हो जाए के बाद में जब दौड़ो की दवाई करवाई ली। लड़की के पिता ने जैसे ही देखो कि जय दौड़ आवे मिर्गी आवे जा से बढ़िया जे है कि हम अपनी बिटिया की शादी न करें।
तो परीक्षित जी ध्यान रखना कि चुगला सबसे बढ़िया काम कब करते हैं, जब काऊ लड़का की शादी होवे। एक विद्वान कहता है, रची न मेहंदी और आतन में और नाइयों ने दे चुगले बिया पैदा हुई गए हर जातन में। रचीना मेहंदी आतन में, अरे नाई होने दे चुगली बिया पैदा हुई है हर जातन में। फसाई दे लो, एक गांव में आई सगाई चुगला कोने से दाई दे दो। गांव में आई हर गांव में चुगला है, हर क्षेत्र में चुगला है। इसलिए निवेदन है सभी से, चुगलों से सावधान रहे। है आपका मित्र आपकी चुगली कब कर दे कोई पता नहीं है। आपका कितना भी इष्ट मित्र क्यों ना हो, आपका दुश्मन कब बन जाए कोई पता नहीं। एक बार एक राजा का मंत्री था और राजा को मंत्री आगे बड़ा विचार करने लगा। राजा रानी में कबहू लड़ाई ना है भाई, आज हम राजा और रानी में लड़ाई करवाई के मानेंगे। तो मंत्री ने महात्मा का वेश धारण किया, गांव में पहुंचा और गांव में जैसे ही पहुंचा तो महाराज ध्यान रखना, सबसे पहले रानी के पास पहुंचा और रानी ने जैसे ही देखो तो महात्मा जी से कही, महात्मा जी मेरे हाथ देखो। अब महात्मा जी हाथ देखने लगे, बोले तुम बड़ी अच्छी हो, अपने पति से बड़ा प्रेम करती हो, तुम्हारा पति राजा है। बोले हाँ, लेकिन तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता है। बोले क्यों? जवाब दिया है कि तुम्हारा पति जो है पहले के जन्म में गधा था। गधा? बोले हाँ। बोले ठीक है, गधा थे तब थे, अब तो इंसानी है। बोले अगर मेरी बात झूठी मानो तो तुम अपने पति के हाथ को चाट के देखना, तुम्हारे पति का हाथ नमकीन लगेगा। ठीक है, बात से चला गया। जाकर के राजा के पास में पहुंचा और राजा ने अपने मंत्री को नहीं पहचान पाओ। राजा ने कही भाई साहब मेरो हाथ देखो, तो राजा को हाथ देखो तो राजा से कही महाराज तुम अभी इसी वक्त राजा हो, तुम्हारी रानी बड़ी अच्छी है, लेकिन एक कमी है। बोले क्या कमी है? बोले तुम्हारी पत्नी जो है पहले के जन्म में नागिन थी, नागिन। और अगर मेरी बात झूठ मानो तो तुम रात में देखियो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे हाथ को चाटेगी।
अच्छा ठीक है। अब वे राजा वहां से चले, घर पे पहुंचे, भोजन किया, भोजन करके चुपचाप लेट गए। अब बहाने बनाए के आंखें बंद करके लेट गए कि जब कब मेरे हाथ को चाटे हमें कब पता चले कि जा नांगने है। अब बस सोचन लगी कि जे कब सोए और कब हम इनके हाथ को चाट के देखें और पता चले जे गधा है। तो महाराज जो होते ऐसे ही झूठ मूठ का बहाना करके सो गए, लेट गए, मतलब सोई नहीं, आंखें बंद करी और रानी ने जानी कि जो सोई गए तो आधी रात को समय रानी आगे को बढ़ी, उनको हाथ को चाटने लगी। और जैसे ही हाथ को चाटो तो कान लगी कि हाय महाराज ये सांची वाची के गधा है, क्योंकि दिन में पसीना निकलता रहे और फिर आप पसीने वाले हाथ को चाट के देखना नमकीन लगता है। बोले महाराज महात्मा ने सही कही है कि ये सांची माची के गधा हैं, इनको हाथ नमकीन लगी रहो। और जैसे ही इनने हाथ चाटो तो वहीं पे आज महाराज ने अपनी पत्नी की चोटी पकड़ के कही, अरे तू सांची माची की नांगन है, हमें पता चली गो आज। अब आधी रात के समय पे लड़ाई होने लगी। इसलिए निवेदन है कि आपका कोई भी इष्ट मित्र हो अपने द्वार तक ही सीमित रखना, कभी किसी की बातों में मत आ जाना। लोग हाथ में नमक लेके घूम रहे हैं घर को बर्बाद करने के लिए। इसलिए ध्यान है कि संसार में गद्दारों की कमी नहीं है, संसार में लोगों के बीच में फूट डलवाने वालों की कमी नहीं है।